विधायक पर आपने कहा था कि वो अपने बेटे को टेंडर दिलवा रहे हैं और वो सत्ता पक्ष में आज बड़े ओहदे पर भी क्या हैं। कि मैंने बोला तो सीएम साहब को भी साइन करने की शक्ति होनी चाहिए कि मैं यही तो कह रही थी कि रातों रात फर्में बनती है उसके अंदर शामिल कर लिया जाता है और खुद ही सीएम साहब तो खुद ही कहने लग गए ना अब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि पहली बार सीएम है और परिवार भी इस लेवल का पहली बार ही बना होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको गुस्सा करना चाहिए इस बात पर और मेरे पीछे लगा देना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ जिले के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की मैं अकेली हूँ, बाकी सारे बीजेपी के लोग होते हैं मेरे। विधानसभा में आप ऊर्जा मंत्री से बढ़ गई थी, अब एक संविदा कर्मी को आपने थप्पड़ मारा। ऐसे वो दिख रहा जितना ही मारा, मैंने ज्यादा भी नहीं मारा, उसको दिख रहा है वो इतना ही गुस्से में। कि बीजेपी सरकार, भाजपा और सरकार मुझे मरवाना चाहती है। सरकार इस हद तक उतर गई है कि बोली बंद कैसे की जाए। मैंने कहा चाहे मरना मंजूर, मैं बोली बंद नहीं कर सकती मेरे। जो वीडियो सामने आया है उसमें ये लग रहा है कि आप उनका शर्ट है वो खींच रही है, उनको थप्पड़ मार रही है। उनका वो जो पार्टी का मंडल अध्यक्ष जिसका नाम ले रही है वो पार्टी का मंडल अध्यक्ष ही फर्जी बना है। एक किरोड़ीलाल मीणा है, उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इतना एग्रेशन क्यों हो रही है? कोई घेर कर मारने के लिए आ ही जाए तो इंसान अपने बचाव के लिए गुस्सा दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार ने शिक्षा मंत्री बना रखा है जो कि किसी भी एंगल से वो शिक्षा मंत्री रहने के लायक नहीं है। अग्रेसिव तो मैं बनी रहूंगी क्योंकि ये मेरे नेचर में ही है कि पार्टी से मैं नाराज हूँ। कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति को अगर समझना है तो यहाँ पर जो बयान दिए जाते हैं, जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनको आपको समझना होगा, क्योंकि उसके जरिए ही आप यहाँ के राजनीति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हाल ही में जब नेता बयान देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी सुर्खियां बटोरी जाती हैं, लेकिन जब नेत्रियां बयान देती हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा मीणा, जिनके बयान है, जिनके स्टेटमेंट हैं, वो ऑटोमेटिक या फिर कहीं सुर्खियों में रहते हैं, हमेशा वो चर्चाओं में रहती है। इंदिरा जी, स्वागत करेंगे सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका। थैंक यू, आपको धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करूँगा कि अभी पार्टी की ओर से विरोध किया गया था, जहां आपने एक लाइन कही थी कि मैं पार्टी से नाराज चल रही हूँ। ऐसा क्या हो गया कि आप पार्टी से नाराज हो गए? देखिए, पार्टी से तो मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि वो सार्वजनिक मंच पे कहा गया है और मैंने उसकी व्याख्या भी की है मन से ही कि नाराज इसलिए हैं क्योंकि हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, गांधी विचारधारा को फॉलो करती है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं अशोक गहलोत जी, वो भी गांधी जी के ही तरह अपना व्यवहार रखते हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और अपना काम करना, विकास की ओर ध्यान देना, अच्छे काम करना, बुरा किसी का नहीं करना। इसलिए और आज का जो परिवेश है जो हम देख पा रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है और उसके अंदर हमने देखा कि कुछ दिन से एक खबर चल रही है, मंडल अध्यक्ष बहुत बड़ा मामला चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मामला तो ये है कि हमने भी मंडल अध्यक्ष से उसको बोला क्योंकि पार्टी मंडल अध्यक्ष बोल रही है, जबकि वो मंडल अध्यक्ष है ही नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि वो जो वीडियो सामने आया है उसमें ये लग रहा है कि आप उनका शर्ट है वो खींच रही है, उनको थप्पड़ मार रही है। ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना एग्रेसिव या फिर इतना गुस्सा वहां पर आ गया? देखो, जो सच्चा होता है इंसान उसको गुस्सा आता ही है। और मैंने अभी जैसा आपको बोला जी। कि जो पार्टी इतना बभंडर कर रही है, उस उनका वो जो पार्टी का मंडल अध्यक्ष जिसका नाम ले रही है वो पार्टी का मंडल अध्यक्ष ही फर्जी बना है। अभी डबल टीसी बना के फ्रॉड करके जिसका एक न्यूज़पेपर में छपा भी है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट करे उनकी पार्टी कि मंडल अध्यक्ष है या फिर कोई आम कार्यकर्ता है आपका। तो पार्टी जो जिला अध्यक्ष, हम मान सकते हैं कि जिले का मतलब राजस्थान के अंदर बहुत सारे मंडल अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को ध्यान नहीं होगा, सीएम को ध्यान नहीं होगा, उनके और नेताओं को ध्यान नहीं होगा, लेकिन जिला अध्यक्ष को तो ध्यान होना चाहिए कि जिला अध्यक्ष भी उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहाँ जो और नेता है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करा रहे हैं, वो भी मंडल अध्यक्ष का नाम लिख कर। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉडिंग जो हो रहा है वो व्यक्ति है जिसने अपनी पार्टी से फ्रॉड किया है और अपनी पार्टी से फ्रॉड करके, क्योंकि इनके 45 साल की उम्र का इन्होंने क्राइटेरिया। क्राइटेरिया लिखा तो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई। तो इस चक्कर में पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति ने दूसरी टीसी बनवा ली
और उस टीसी के अंदर जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो उसने लिखा कि हमारे इस नाम का हनुमत दीक्षित नाम का कोई व्यक्ति हमारे पूरे स्कूल का जो है कार्यकाल उसमें कोई हुआ है ही नहीं, ऐसा नाम का कोई व्यक्ति पढ़ा ही नहीं कभी। तो क्या इसके कोई आपने खुद ने बात किया, कोई सबूत आपके पास इसके? नहीं, सबूत है और सबूत उनकी पार्टी के अंदर चल भी रहे हैं। उसको स्थगित भी किया गया है, पार्टी की उस लिस्ट जो निकाली थी उसको रोक भी दिया गया है। तो वर्तमान में मेरे वहाँ कोई मंडल अध्यक्ष है नहीं और जो व्यक्ति खुद ही फ्रॉड कर सकता है तो उसके लिए पार्टी खड़ी है। तो एक नज़रिया ये भी है मेरा कि पार्टी से मैं नाराज़ हूँ क्योंकि पार्टी अपनी खुद के सोशल अकाउंट पे, राजस्थान के सोशल अकाउंट पे उस व्यक्ति का डाल रही है जो कि खुद ही फ्रॉड है। और यहाँ एक महिला संघर्ष कर रही है बाबा साहब की, और हमारी जो अधिकार है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम जिसको फॉलो मतलब जो होना चाहिए, जो हमारे हम विशेषाधिकार हनन का हम लाएंगे, सोमवार को हम बात करेंगे अध्यक्ष जी से, विधानसभा में भी करेंगे इस बात को कि जो हमारे अधिकार है उनको छीना जा रहा है। वैसे सर्किल में किसी का लेना देना नहीं था, न पार्टी का, न किसी भाजपा के कार्यकर्ताओं का, न किसी और संस्था का, सिर्फ वो हमारे बेस पे तैयार किया गया था। बाकी नहीं भी होता और सरकार का भी उसमें होता तो भी पट्टिका तो विधायक की लगती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसी विवाद को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा है, उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ मामला है, तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इतना एग्रेशन क्यों हो रही हैं? किरोड़ी लाल जी को भी मैं यही कहना चाहूँगी, किरोड़ी लाल जी को शायद उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा, मेरा लाइव भी नहीं देखा, उनकी नॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि जब 4 घंटे तक कोई इंसान खड़ा होके एक सीआई को बुला रहा है, डिप्टी को बुला रहा है, एसडीएम को बुला रहा है जो बोली में उपस्थित ही नहीं है, और एडिशनल एसपी को बुला रहा है, जो वो तीनों वहाँ चारों लोग वहाँ नहीं आते हैं, और लाइव भी चलता रहता है, तो उच्च अधिकारी जैसे एसपी हो गया, आईजी हो गए, यहाँ के और भी उच्च अधिकारी होंगे, कोई भी वहाँ सुनवाई जब नहीं होती है तो इंसान क्या करेगा, अपना बचाव तो करेगा। मान लीजिए कोई घेर कर मारने के लिए आ ही जाए तो इंसान अपने बचाव के लिए गुस्सा दिखाएगा, और वही मैंने किया कि मैंने गुस्सा दिखाया, तब वो लोग भागे वहाँ से। आपका गुस्सा काफ़ी लोगों ने देखा भी है, झेला भी है। चलिए, मानने की आपने बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में फेसबुक पर एक स्टेटमेंट लिखा गया था कि बीजेपी सरकार, भाजपा और सरकार मुझे मरवाना चाहती है। क्या ऐसी नौबत आ गई कि इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको देना पड़ा अपनी लाइफ को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से पिछली बार, मुझे ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है और इसकी गहराई में सभी को जाना भी चाहिए। पर बाकी न तो सरकार जा रही, नहीं पार्टी बीजेपी तो जाएगी भी क्यों, नहीं सरकार नहीं जा रही है, और नहीं मीडिया। आप पहली बार आए हो मेरे पास में घर पे, बाकी मीडिया भी मुझे नहीं लगता कि वो जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें ये भी लिखा है कि मेरे पास उसके सबूत भी हैं। तो जैसा ही मैंने देखो, पिछली बार भी लोगों ने मुझे बदनाम करने का खूब प्रयास किया, लेकिन क्योंकि मैं तो एक गरीब घर से निकल कर आई हूँ, तो इतना बड़ा भी ऐसा कोई मैटर भी नहीं है, और एमएलए बनी हूँ, 5 साल रही हूँ। सरकार चाहे जैसे मेरी जांच कर सकती है, लेकिन सरकार इस हद तक उतर गई है कि बोली बंद कैसे की जाए। मैंने कहा चाहे मरना मंजूर, मैं बोली बंद नहीं कर सकती, मेरे जो सच्चाई है उसको मैं बोलूँगी। और वे वैसे ही मैंने विधानसभा में जैसे बोला, राइजिंग राजस्थान के बारे में बोला, और मैंने उसका क्वेश्चन भी लगाया कि राजस्थान में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन कंपनियों ने अपना कमिटमेंट किया है, जो भी सरकार के पास में यहाँ आई है काम करने के लिए, उन सारी कंपनियों की डिटेल दे दीजिए। आज तक उस सवाल का कोई जवाब भी नहीं आया और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अगर सरकार सही है, अगर ऐसा कुछ है नहीं, तो दीजिए मुझे एक-एक कंपनी का डिटेल दीजिए, उसमें पता लग जाएगा, उसको सार्वजनिक करूँगी मैं। और खुद ही सीएम साहब तो खुद ही कहने लग गए ना अब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो खुद के मुँह से भी आ गया। तो मैंने वही कहा कि रातों-रात कंपनियाँ बन जाती है। और मैं इसको गलत भी मैं सोचती हूँ कि हो सकता है क्योंकि पहली बार सीएम है और परिवार भी इस लेवल का पहली बार ही बना होगा। तो इधर-उधर क्या, हम पिछली बार मैं भी विधायक थी तो इधर-उधर छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती थी, उनको हम ठीक करते गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको गुस्सा करना चाहिए इस बात पर और मेरे पीछे लगा देना चाहिए सब लोगों को। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि जिस दिन से मैंने विधानसभा में बोला, उसी दिन से उन्होंने मेरे मेरे
को फॉलो करना शुरू कर दिया, सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने और सब ने। लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर गनमैन का एक इशू लेकर आए वो लोग। गनमैन का इशू लेकर आए, उसकी जांच भी कर ली। जांच में ये कुछ पाया भी नहीं गया। हाँ, वो काफ़ी दिन पहले से जांच हो रही है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। और अभी भी लेटेस्ट एक टीम गई है, तो उस टीम ने ये देखा कि उन्होंने गांव में जाके पूछा कि यहाँ इस नंबर से बजरी खनन होता है। तो गांव में जाके गांव वाले बोले कि साहब ये ज़मीन तो है ना, इसमें तो वो सरसों खड़ी थी 2 साल पहले, तो सरसों भी चोर ले गए यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल जो दबंग लोग हैं, सरपंच हैं, सरपंच के पति हैं और उनके परिवार के लोग हैं, वो उस फसल को भी चोरी करके मतलब ज़बरदस्ती निकलवा कर ले गए। उन लोगों को लेने भी नहीं दिया फसल को, और जब से ये खाली पड़ी है, उस ज़मीन की बात सरकार ये सोचती है कि उस ज़मीन में खनन हो रहा है जो पीएसओ के नाम है, और उसकी इंक्वायरी की है, तो इंक्वायरी में कुछ नहीं निकाल। 2 किलोमीटर दूर ज़मीन है और बंजर पड़ी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है, पैदा भी नहीं हो रही 2 साल से। गांव वालों ने सच्चाई सामने ला के रख दी कि इसमें तो साहब इनको बेचारों को आने भी नहीं देते। एससी की ज़मीन है, एससी का वो व्यक्ति है, और उसको यहाँ ज़मीन पे आने भी नहीं देते। उसने तो कुछ सोच के लिया होगा कि भाई मैं कमा के और कुछ कर लूँगा अपने पेट अपने परिवार का गुजारा, जब क्योंकि एक ही व्यक्ति है वो चलाने वाला अपने परिवार को, सिंगल अपने परिवार में। लेकिन उस गरीब के ऊपर भी सरकार लगातार प्रेशर बनाई जा रही है। उसको एक बार सस्पेंड भी कर दिया चुनाव के आसपास, पिछले अभी जो चुनाव था उस समय। लेकिन फिर भी लगातार उस पर किए जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी उसमें, मैं समझती हूँ। और उसी प्रकार उसको 10 दिन पहले से हटा दिया जाता है, एक पीएसओ यहाँ का पहले ही बुला लिया जाता है। फिर उसके बाद जस्ट झगड़ा होने से पहले उसके पास कॉल आता है कि आप यहाँ पे आमद करवाइए। उसके रिप्लेसमेंट में जो पीएसओ भेजा जाता है मेरे पास में, उसको वहीं ड्यूटी करवा रहे हैं। उसको उसको एसपी ऑफिस में ड्यूटी करवा रहे हैं, लाइन में ड्यूटी कर रहा है वो व्यक्ति। उसका ऑर्डर मेरे नाम निकाल दिया, उसको वहीं बिठा रखा है, और जो मेरे पास लगा हुआ उसको लगातार बुलाया जा रहा है। और वो आ जाता तो ये अपने आप चला जाता, और सूचना मेरे को दी नहीं जाती, किसी भी एसपी ने मेरे को सूचना नहीं दी। और इसका सबसे बड़ा ये भी कारण है कि वहाँ बहुत बड़े लेवल पे बजरी खनन होता है। और मैंने आज भी एसपी को डाला है, कल भी मैंने डाला है, और मैंने भेजा भी है, मैंने बोला भी है एसपी को कि आपसे मुझे न्याय की उम्मीद तो है नहीं, कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सूचित कर रही हूँ कि ये सारे रिकॉर्ड, ये सारे एविडेंस मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और समय आने पर जवाब भी दिया जाएगा सारी चीज़ों का। ऐसे अगर बात करें इसी आपके बयानों को लेकर के, दिसंबर 25 की आई थिंक शायद बात है, दिसंबर 24 की सॉरी, विधानसभा में आप ऊर्जा मंत्री से बढ़ गई थी। उससे पहले शायद 24 की ही बात है जब एक संविदा कर्मी को आपने थप्पड़ मारा था। दोनों क्या कारण थे कि ऊर्जा मंत्री तो खैर बढ़त मैंने भी देखी थी आपकी, कि जब आप बोलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं और बोलते भी हैं। उसमें मैं स्पष्ट मैं बोलती हुई दिख रही हूँ। उसमें मैं कह रही हूँ कि देखिए, ट्रांसफ़ार्मर लोगों को मिल नहीं रहे। या तो ट्रांसफ़ार्मर के लिए ये बोल दीजिए कि 5 दिन 10 दिन बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, या फिर उनको दे दीजिए ट्रांसफ़ार्मर टाइम से। तो दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा। सारे अधिकारी बैठे हुए थे, तो वो मेरे को 2 बार रोक चुके थे पहले कि नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपकी सरकार। तो ट्रांसफ़ार्मर रोज़ जलते हैं, रोज़ नए बदलने पड़ते हैं, तो हमारी सरकार उसमें क्या करेगी? तो उसमें मुझे गुस्सा, स्वाभाविक सी बात है, मुझे अगर इस टाइप से, क्योंकि इससे पहले एक मीटिंग में मैं पहले भी गई थी, जब भी वहाँ जो गोटवाल है विधायक, उसने मेरे को बार बार टोका। और वहाँ 2-3 प्रधान वगैरह और भी थे, उन्होंने भी, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ जिले के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की मैं अकेली हूँ, बाकी सारे बीजेपी के लोग होते हैं। मेरे कार्यकर्ता भी ऐसे पिछले 5 सालों में भी नहीं जाते थे ऐसे सारे इकट्ठे होकर। उस मीटिंग के अंदर जो इन्वाइट नहीं थे वो कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे, तो वो हंस रहे थे इस बात पर कि अजी आपकी सरकार ने किया है जी। तो फिर मैंने कहा अब हमारी सरकार का कहाँ लेना देना आ गया, 1.5 साल हो गया, बार बार पिछले वाला आप बोलते जा रहे हो, पिछले वाला ही करा हुआ है ये। तो ट्रांसफार्मर पिछले वाले क्या थे? तो इसलिए मुझे गुस्सा आया, क्योंकि देखो सच्चाई तो सच जो बोलता है इंसान और जो सही होता है उसको गुस्सा आता ही है, कि जो सामने वाला बार बार हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं बिना मतलब में। तो मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि मैं क्या बोल रही थी, वो क्या कह रहे थे, क्यों पिछली सरकार का नाम ले रहे थे, कि पिछली सरकार ने जो किया है ना वो तो कोई कर भी नहीं सकता। आज पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि पिछली सरकार ने क्या किया और ये वाली सरकार क्या कर रही है। संविदा वाला क्या मैटर था? संविदा वाला भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। बिल्कुल, संविदा कर्मचारी वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा भी नहीं था वो बाहर जैसे सामान रखवाते हैं, उतरवाते हैं, तो वो व्यक्ति था।
तो मेरे को कई दिन से शिकायत मिल रही थी उसकी, तो लेकिन उसी दिन मैं मेरे को पता नहीं था कौन व्यक्ति है, तो रोज़-रोज़ की पैसे लेते हैं, ऐसे-ऐसे करते हैं। तो मैं उसी दिन ऐसे ही निकल के जा रही थी उधर से, तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ हम खड़े हैं, हमको डीपी नहीं दे रहे हैं। तो मैं गई तो मैंने क्या बात है कि साहब पैसे भी ले लिए और डी ट्रांसफर में भी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कौन लेते हैं पैसे आपसे? अधिकारी कर्मचारी वहाँ कोई थे नहीं। मैं वो जो स्टोर कीपर है उसके सामने बैठी हुई हूँ, तो स्टोर कीपर से पूछा, अरे भई इनको सामान क्यों नहीं देते हो? कैमरे लगवाइए यहाँ पे, कौन आता है, कौन नहीं आता है, सारी चीज़ें इंक्वायरी रहनी चाहिए स्टाफ में। मैंने उसको भी एक्शन और एएन को भी बोला कि यहाँ कैमरे लगवा दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति साफ-सुथरा होगा, जो ही आँख में आँख डालकर बात बात करेगा करेगा। और वो ही ईमानदारी से बात करने की कोशिश करेगा। अगर उस जगह पे मैं थोड़ा-सा भी गलत होती तो मैं नहीं करती ऐसा काम। तो फिर जैसे ही वो वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा ये व्यक्ति है हमसे पैसे लेने वाला। तो मैंने उसको बुलाया कि तुमने इससे पैसे लिए? हाँ, तो वो ऐसे आनाकानी करने लग गया। तो मेरे को गुस्सा आना ही था कि तुम गरीब लोगों से पैसे क्यों लेते हो? तो मैंने उसको ऐसे वो दिख रहा है जितना ही मारा, मैंने ज़्यादा भी नहीं मारा, उसको दिख रहा है वो इतना ही गुस्से में धमकाते ही हैं अपने बच्चों। अगर हमारे खुद के बच्चे भी गलत काम करते हैं तो उनको भी धमकाना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है, सारी जनता ने हमें वोट देकर चुनाव जिताया है दूसरी बार, तो इतना तो उनको भरोसा है मेरी जनता को कि मैं गलत नहीं करती हूँ, जो गलत करता है उसको मैं डाँटती भी हूँ। तो वही कारण था कि आज लोग इसी के तो फ़ैन हैं कि मैं सही को सही, गलत को गलत बात करती हूँ। और एक तब बयान एक मैंने वो चीज़ सुनी थी, किसी विधायक पर आपने कहा था कि वो अपने बेटे को टेंडर दिलवा रहे हैं और वो सत्ता पक्ष में आज बड़े ओहदे पर भी हैं। देखिए वो तो वो तो विधानसभा का मैंने बोल ही चुकी हूँ ना, राइजिंग राजस्थान वाला मैटर था और वही बड़ा कारण हो गया कि मैंने बोला तो सीएम साहब को भी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में जो होता है यही सुंदरता होती है, विपक्ष और पक्ष और विपक्ष की, कि आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। विधानसभा में हम लोग बोलेंगे नहीं तो कौन पूछेगा, और जो सही लगता है उसको बोल देते हैं। उसका वहाँ विधानसभा में सब चीज़ें जैसे जनता से में हमारे पास आती है और हम वहाँ पेश कर देते हैं। विधानसभा का सदन का काम होता है उसको सही और गलत साबित करना। तो सदन उसको सही साबित करे, अगर उनको लगे कि ये सही है तो कार्रवाई करे, और गलत है तो ये जवाब दे दे हमको कि ये गलत है। सबूत की आपने बात की, क्या सबूत आपने पेश किए विधानसभा के अंदर? सबूत मैं यही तो कह रही हूँ, सीएम साहब की खुद की ज़ुबान से आ गया ना अब तो, कि मैं यही तो कह रही थी कि रातों-रात फर्में बनती है, उसके अंदर शामिल कर लिया जाता है और उसके बाद में फिर वो नेगलेक्ट हो जाती है सारी फर्में। क्यों इतनी सारी फर्में क्यों नहीं फ़ोन उठा रही उनके, और क्यों नहीं आ रही ये काम करने के लिए? वही वो तो सीएम साहब से पूछिए सवाल आप। चलिए, एजुकेशन को लेकर, आपके क्षेत्र के विकास को लेकर बात करें। आपके क्षेत्र के विकास को लेकर के आगामी समय में आपके प्लान्स हैं, वो किस तरह से एग्ज़ीक्यूट होंगे? देखिए, प्लान तो बहुत बनाने की इच्छा है और बहुत मेरी बहुत ब्रॉड सोच है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अभी भी बोला कि एक संविधान का एक विषय होना चाहिए छठी क्लास से 12वीं तक, लेकिन उसका भी सवाल के जवाब में कोई कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं आया है विधानसभा के अंदर। और जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को सरकार ने शिक्षा मंत्री बना रखा है, जो कि किसी भी एंगल से वो शिक्षा मंत्री रहने के लायक नहीं है। और जैसा कि उसने पिछली सत्र के अंदर बयान दिया, पंचायत राज मंत्री है, उन्होंने बयान दिया कि पंचायत समिति में पेड़ कटे हैं, यस किया, हाँ कटे हैं और कटे हैं बिना परमिशन के कटे हैं, और जिनकी परमिशन लेना ज़रूरी होते हैं वो पेड़ भी उसमें शामिल है, और इतने रुपए में कटे हैं, सारा स्वीकार किया। और उसी समय उन्होंने ये कहा कि आज ही संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाता है, इसी लैंग्वेज में बोला उन्होंने। वो कर्मचारी आज भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ये सदन की गरिमा रह गई है। सदन के अंदर जो भी जाता है उनको सच बोलना होता है, जानकारी के अनुसार। अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो उसको माना नहीं जाता कि भई हम कभी भी झूठ भी बोलते हैं तो हमारी दोष नहीं लगता उस चीज़ का कि हमें पता नहीं हो। लेकिन जानबूझ के अगर झूठ बोला जाए वो पाप का भागी होता है। तो जानबूझ के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने ये बोला कि आज ही कार्रवाई करेंगे, और आज तक भी उस पे कार्रवाई नहीं होती है। तो हम आज ये सदन की भी गरिमा को तार-तार कर रहे हैं ये लोग। जो स्टेटमेंट हम पहले से सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आने वाले समय में ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा एग्रेसिवनेस जो है, वो देखने को मिलेगी? अग्रेव अग्रेसिव तो मैं बनी रहूँगी, क्योंकि ये मेरे नेचर में ही है। क्योंकि जो सही है उसको सही बोलूँगी, गलत है उसको गलत बोलूँगी। और
ये स्वाभाविक होती है कि जैसे सामने वाला गलत बोल रहा है तो हम कितना उसको सहन करते हैं, क्योंकि हम अगर खुद गलत होंगे तो हम सुनेंगे, खुद ही गलत नहीं होंगे तो हम क्यों सुनेंगे किसी की। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी इंदिरा मीणा, इनसे हमने बात की, तमाम सवाल थे उसको लेकर हमने इनका स्पष्टीकरण जाना, और जिस मुद्दे पर ये चर्चा में थी अंबेडकर जयंती के दिन से, उस पर भी इनका स्पष्टीकरण है, क्लियर तौर पर साफ आपने सुन लिया होगा। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी है आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी के साथ।